दोस्तों आज 20 जुलाई बजाज फाइनेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं और इन रिजल्ट से बिल्कुल पता चलता है कि इकोनॉमी में एक रियल पेन है। बहुत सारा मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, बहुत सारे आंकड़े लाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप इन रिजल्ट्स को समझ पाएंगे। इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी नई चीजें आप समझ पाएंगे दोस्तों कि क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि तकलीफ कहां पर है। जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.96% हो गया है, जो कि जो क्वार्टर फोर मतलब जनवरी से मार्च के क्वार्टर में 1.79% था। नेट एनपीए मतलब जो पैसा 90 दिन अब पार हो चुके हैं, पैसा आने की गुंजाइश बहुत कम है, वो आप देखिए डबल हो गए हैं 0.75% से 1.46% तक। और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ है क्योंकि बजाज फाइनेंस लोन देती है, कंज्यूमर लोन्स देती है, तो ऑटो फाइनेंस का जो सेक्टर है, सेगमेंट है, इनफैक्ट वहां पर सबसे बड़ा नेगेटिव फर्क पड़ा है। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे और कुछ ऐसा ही था, उनका भी नेट एनपीए 0.40 से 0.48%। एनपीए बढ़ना किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है। उस समय एचडीएफसी बैंक का भी आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से स्टॉक प्राइस भी कुछ 1500 रुपए से अभी मैं देख रहा हूं 2 दिन से ये गिर रहा है। लेकिन एक चीज समझनी है कि अपनी जगह में एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस एक तरीके से लीडर है, दोनों ने अपने इन्वेस्टर्स को कंपाउंड करके पैसा दिया है। अगर इन दोनों लीडर्स की ये हालत है, और दोस्तों अगले 20-30 दिन में बहुत सारे बैंक्स का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे एनबीएफसी का रिजल्ट आएगा, रियल पेन जो है इकोनॉमी का मुझे लगता है सामने आने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के रहना एटलीस्ट जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पर जरूरी है, क्योंकि एनपीएस हो रहे हैं। देखिए, अब किसी ने एक गाड़ी ली है, 2 व्हीलर लिया या 4 व्हीलर, कुछ भी गाड़ी ली है, वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों पैसा नहीं दे पा रहे हैं? कहीं ना कहीं उनकी भी जो कैश फ्लो है वहां पर तकलीफ है। कैश फ्लो में तकलीफ हो सकता है, नौकरी का इशू हो सकता है, या हो सकता है उनका जो बिजनेस है वहां पर ठीक ठाक बिजनेस नहीं हो पा रहा है। और हमने देखा था अप्रैल से जून में सबसे बड़ा फर्क पड़ा है किसका? जो सेकेंड वेव आई थी, लगभग 20-25 दिन हम लोग की जो रोज रोज की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई थी दोस्तों। अब देखिए, ग्रॉस एनपीए जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 2731 करोड़ से बढ़कर 4737 करोड़ हो गई है। अब बजाज फाइनेंस का कहना है कि अगर थर्ड वेव नहीं आती है, ये एक एजम्पशन है, अब थर्ड वेव का तो न्यूज हम रोज सुनते रहते हैं, तो ये हम भी उम्मीद करेंगे और इनफैक्ट हम प्रार्थना करेंगे कि ये थर्ड वेव कभी ना आए, सबको वैक्सीनेशन जल्दी लगे। थर्ड वेव अगर नहीं आती है तो बजाज फाइनेंस का ऐसा कहने का है कि एनपीए को वो 0.7% से 0.8% तक ला देंगे, जो कि अभी जो बढ़कर 1.5% हो गई है। तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज होगी, लेकिन एजम्पशन है थर्ड वेव का नहीं आना। आप देखिए, लॉन्ग टर्म का ये है गाइडेंस बजाज फाइनेंस की तरफ से। एयूएम ग्रोथ जो है 25 से 27% उनका टारगेट है। प्रॉफिट ग्रोथ 23 से 24% का है। ग्रॉस एनपीए 1.4 से 1.7% है, ये उनका टारगेट। और देखिए 2.96% हो गया है ग्रॉस एनपीए, तो वो उस टारगेट से पीछे हो गए। नेट एनपीए 0.4 से 0.7% तक है, और वहां पर भी हम देख सकते हैं लगभग 1.5% के आसपास हो गया है। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है इन कॉरिडोर जो है 3.3 से 3.5% तक का है। तो क्वार्टर जो है म्यूटेड रहा है, बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं रहा है, और इसको सिर्फ बजाज फाइनेंस को देख के हमको नहीं देखना है, क्योंकि ये इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। बजाज फाइनेंस एक कंपाउंडर स्टॉक रहा है, ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत हद तक ये एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड जो नहीं था कि ये जो इरेशनल जो प्राइस बढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल व्यू है कि वो शायद इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। इकोनॉमी में पेन है, हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, और वही यहाँ पर रिजल्ट्स में आ रहा है। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बजाज फाइनेंस, मैं तो वही सोचता हूँ, बजाज फाइनेंस एचडीएफसी बैंक जैसों की ये हालत है, तो बाकी के अभी जो रिजल्ट आएंगे वहां पर क्या क्या शॉक आने वाले हैं वो तो मैं वही देख रहा हूँ। एयूएम खैर ईयर ऑन ईयर 15% ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4% का ग्रोथ हुआ है, हम देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 2.7% है। तो जो भी उनके प्लान्स हैं उसके हिसाब से उतना ग्रो नहीं हो रहा है। बाकी कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है कम हुए हैं, जो कि थोड़ी सी अच्छी बात है। 7 पॉइंट है ये, 7.39% से 7.11% पिछले क्वार्टर से। ईएमआई का जो बाउंस रेट है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है जो सेकेंड वेव के कारण में, मतलब अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, तो इसलिए क्वार्टर टू और क्वार्टर 3 के लिए भी सतर्क रहिए। 0.18 टाइम्स है जो ईएमआई का बाउंस रेट है। 483 करोड़ की उन्होंने प्रोविजनिंग कर दी है।
अब देखिए एयूएम, ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, 12 साल पहले 2008-9 की बात करता हूँ, 2500 करोड़ का एयूएम था, जो अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया है। 60 टाइम्स एयूएम बढ़ा है, और उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस भी बढ़ा है। 37% का सीएजीआर है दोस्तों। थर्ड वेव का ना आना बहुत हद तक बिजनेस के स्टेबलाइजेशन पर है, और ये सबके हित में है, हमारे आपके इन्वेस्टर्स, जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सबके हित में कि ये सेकेंड थर्ड वेव जो है ना आए, ताकि चीजें जो है एटलीस्ट दिसंबर जनवरी तक थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। बाकी 46 लाख उन्होंने बुक की है, 3000 से ज्यादा लोकेशन में है, 1,14,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी आप दोस्तों हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जो डेटा वाले वीडियो जो है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एनालिसिस जो है हम लाते रहते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज होगी वो है बजाज फाइनेंस के टारगेट्स, और बजाज फाइनेंस पर एनालिस्ट लोग का क्या कहने का है, वो सब चीजें अगले कुछ दिनों में आने वाली है। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो व्यूज हैं जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।